उपन्यास फैसला अध्याय दूसरा सफ़र। ज़्यादा वक्त नहीं लगा दोनों परिवारों को सौम्या और अंकित के लगन की तारीख तय करने में। 2 महीने बाद ही दोनों की शादी थी। बहुत कम समय था दोनों के पास शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने के लिए। फ़ोन पर दोनों बातें तो करते, पर इससे उनका दिल न भरता। दोनों ने एक दिन कॉफ़ी पर मिलने का प्लान बनाया। सौम्या ने अपना सबसे सुंदर गुलाबी सिल्क का कुर्ता, सलवार और शिफॉन का दुपट्टा निकाला। उसका वो कुर्ता उसके फिट शरीर को और भी बेहतरीन दिखाता था। अंकित ने भी शेविंग कर और बालों को जेल से सेट कर खुद को खूब निखारा। उस दिन तो मौसम ने भी अपना रुख थोड़ा रूमानी कर लिया था। दोनों जब मिले तो हवाएं भी तेज बहने लगीं। जब सौम्या पहुंची तो अंकित मुस्कुराते हुए सौम्या को कॉफ़ी टेबल की ओर ले गया। अंकित ने शर्माते हुए कहा, सौम्या तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसा कह उसने उसके लिए लाए हुए 2 गुलाब के फूल उसकी ओर बढ़ा दिए। सौम्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और फूलों को लेते हुए थैंक यू सो मच बोलकर अपनी नज़रें झुका ली। कुछ देर सौम्या को जी भर देख लेने के बाद अंकित ने बात शुरू किया। सौम्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, और हमारी शादी में अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। फिर भी अगर तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तुमने अपने पति के लिए नहीं, एक प्रेमी के लिए रख रखी है, तो मैं शादी से पहले एक प्रेमी की तरह उसे भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तुम बस आदेश करो। सौम्या ने कहा, हाँ ये तो सच है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ कि मैं यह तो नहीं जानती कि मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई थी या नहीं, और इस बात से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप मेरा पहला प्यार हैं, और आपकी इस तरह की बातें मुझे आपके प्यार में और भी ज़्यादा डाल रही हैं। मैं यह तो नहीं जानती कि पति और प्रेमी के बीच का अंतर क्या होता है, पर आपसे मैं पिछले 1 महीने से बातें कर रही हूँ और इतना समझ पाई हूँ कि आप मेरे लिए जो भी करते हैं, मुझसे जो भी कहते हैं, वह सब मुझे बहुत आनंदित करती हैं। अंकित सौम्या की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। सौम्या की बात खत्म होते ही वह मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मासूम हो तुम, और हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की तो नहीं हो, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आखिरी तुम ही रहो। और जहाँ तक पति और प्रेमी के बीच के अंतर की बात है, तो चलो जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करो, मेरी बाइक बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते ही सौम्या उत्साहित होते हुए अंकित के साथ उसकी बाइक की तरफ चल पड़ी। अंकित उसे शहर से दूर ऐसी जगह पर ले गया जहाँ से पहाड़ और झरने नज़र आते थे। अंकित ने बाइक की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर रखा था, जिससे कि ठंडी ठंडी हवाएं दोनों के चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। सौम्या को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बीतने के बाद ही वो घसक कर थोड़ा और उसके करीब आ गई। अब सौम्या का पैर अंकित के पैरों को छू रहा था। सौम्या ने अपने हाथों को धीरे से अंकित के कंधों पर रखा। उधर अंकित आगे बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सौम्या का हाथ अब धीरे धीरे कंधों से नीचे आते हुए अंकित के कमर पर आ चुका था, और कुछ देर बाद ही पीछे बैठी सौम्या अंकित के गले लगी हुई थी। यह पहली बार था जब सौम्या ने अंकित को गले लगाया था। वो उस दिन पूरा वक्त इधर उधर घूमते रहे। समय जैसे उस दिन रेत सा फिसल रहा था।
उन्हें पता भी नहीं चला कि कब शाम ढल गई और सौम्या के घर लौटने का वक्त हो गया। अंकित ने सौम्या को पहुंचाने के लिए अपनी बाइक सौम्या के घर की तरफ घुमाया। समय बहुत जल्दी बीत रहा था। थोड़े ही देर में वो दोनों सौम्या के घर के पास थे। अब सौम्या को अंकित को छोड़कर घर जाना ही था। जब वो बाइक से नीचे उतरी, अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर धीरे से खींचा। जब सौम्या उसके करीब आई तो उसने उसके गालों पर बहुत धीरे से एक किस किया। अंकित के इस किस ने उनकी पहली नज़र के प्यार को आशिकी में बदल दिया था। अब तो उन्हें बस और बस उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन वो एक हो जाएंगे।